चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आव्यूह A इज इक्वल टू दिया है के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर इसका है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। नेक्स्ट क्या है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें क्या दिया है, हमें मैट्रिक्स ए दिया है, हमें a इज इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स 1 5 6 7। तो हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें a प्लस ए डैश निकालना है। तो चलिए हम लोग a प्लस ए डैश सबसे पहले निकाल लेते हैं। हमारा a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, a हमारा a मैट्रिक्स है 1 5 6 और 7 प्लस इस a से हम लोग a डैश निकालेंगे। हमारा a डैश क्या हो जाएगा, a जो हमारी मैट्रिक्स है इसकी जो पंक्ति है इसको हम लोग परिवर्त अवयव बना देंगे। ठीक है, इसकी जो पंक्ति है उसको कॉलम बना देंगे, ये जो पंक्ति है वो कॉलम बना देंगे। तो हमारा ये जो a है a डैश में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। इस पंक्ति को आप कॉलम बना दीजिए, क्या हो जाएगा 1 5 और यहाँ पे a जो पंक्ति है इसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, हो जाएगा 6 7। a हमारा क्या हो गया a और a हमारा हो गया a डैश। चलिए अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं, इनको जोड़ लीजिए। संगत अवयवों को हम लोग जोड़ते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 6 हो जाएगा 11। नेक्स्ट 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 और नेक्स्ट 7 प्लस 7 हो जाएगा 14। इस तरीके से हमने a प्लस ए डैश निकाल लिया। अब देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है आप लोग समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी आव्यूह a है और इस आव्यूह का हम लोग परिवर्त आव्यूह निकालें तो इस a का परिवर्त आव्यूह a डैश हो जाएगा। और अगर हमारा a जो a डैश है वो बराबर हो जाए किसके, a के, यानी कि हमने a से a डैश निकाला और हमारा जो a डैश आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, a के। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमारा a डैश बराबर होता है a के तो हम कहते हैं a जो हमारा आव्यूह a है क्या है, एक सममित आव्यूह है। इस केस में क्या होता है, आव्यूह हमारा सममित होता है। तो सममित आव्यूह क्या है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, तो इसको सममित दिखाने के लिए हम लोग इसका a डैश इसका डैश निकालते हैं। तो इसका डैश क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस ए डैश का होल डैश। अब हमारे पास a प्लस ए डैश क्या है, यही है। इसको हम लोग राइट कर लेते हैं 2 11 11 14। अब इसका हम लोग डैश निकालते हैं। इसका डैश देखिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आव्यूह इसका परिवर्त निकालना है, परिवर्त कर दीजिए इसको। तो इसकी जो पंक्ति है, परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, जो हमारी पंक्तियां होती हैं उनको हम कॉलम बना देते हैं। तो इस पंक्ति को आप कॉलम बना दीजिए, इस पंक्ति को आप कॉलम बना दीजिए। तो कॉलम में हमारा क्या हो जाएगा 2 11 11। नेक्स्ट इसको आप कॉलम बना दीजिए 11 14। हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब a हमारा है क्या, a प्लस ए डैश। हमने इसका परिवर्त निकाला तो यहाँ से हमारे पास a आ गया। चलिए अब आप लोग देखिए, यहाँ इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या है, जो हमारा यहाँ से आप लोग एलिमेंट को मैच करवाइए। जो हमारा a प्लस ए डैश है देखिए क्या है 2 11 11 14 और हमारा a प्लस ए डैश का डैश क्या है 2 11 11 14, यानी कि a वाला मैट्रिक्स इसी के जैसा है, यानी कि जो हमारा a है वो a डैश के बराबर हो जा रहा है। तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जो हमारा a प्लस ए डैश है बराबर है a प्लस ए डैश का होल डैश के। अतः a प्लस ए डैश क्या है, एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से हमने इसके फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया।
चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे क्या दिया है, a माइनस ए डैश। हम लोग a माइनस ए डैश निकालते हैं, a माइनस ए डैश। तो हमारे पास मैट्रिक्स a क्या है, यही हमारा a मैट्रिक्स है। तो लिखिए 1 6 5 7 हमारा a हो गया, माइनस ए डैश, यानी कि ये जो हमारा मैट्रिक्स a है इसका हम लोग डैश निकालते हैं। डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो पंक्ति है उसको हम लोग कॉलम बना देंगे। बना दीजिए 1, ये जो पंक्ति इसको हम कॉलम बनाते हैं 1 5 हो जाएगा। इस पंक्ति को कॉलम बनाइए 6 7, ये हमारा ए डैश हो गया, a माइनस ए डैश। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1 6 माइनस 5, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 माइनस 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया, a माइनस ए डैश। अब हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, ये जो मैट्रिक्स है हमारा एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है आप लोग इसको समझिए। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, इस मैट्रिक्स a का हमने परिवर्त निकाल लिया, परिवर्त a डैश निकाला, और इसका जो a डैश है वो हमारा बराबर हो जा रहा है किसके, माइनस टाइम्स ऑफ a के। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स a था और इस मैट्रिक्स a का हमने परिवर्त निकाला। तो इसका परिवर्त क्या हो गया, a डैश, और ये जो हमारा a डैश आ रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, माइनस टाइम्स ऑफ a के बराबर हो जा रही है। तो इस तरीके का जो हमारा आव्यूह होता है उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब हमें इसी को विषम सममित दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी डैश निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश का होल डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। a माइनस ए डैश हमारा यही है, a माइनस ए डैश, यहाँ पे लिखिए 0 -1 1 0, और इसका हमें डैश निकालना है। इसका डैश क्या हो जाएगा, इसकी जो पंक्ति है उसको आप कॉलम बना दीजिए। तो 0 -1, इसको आप कॉलम बनाइए 1 0। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन करिए, माइनस कॉमन करिए, देखिए क्या हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे 0, a प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन करने के बाद a प्लस है, देखिए a प्लस है, माइनस हमने निकाला, माइनस कॉमन के तो क्या हो जाएगा माइनस, और a -1 है तो क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। a हमारा है क्या, देखिए यहाँ समीकरण 1 से देखिए 0 -1 1 0। चलिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा a माइनस ए डैश है, देखिए a माइनस ए डैश क्या है 0 -1 1 0, और a माइनस ए डैश के होल डैश के बराबर है 0 -1 1 0। तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से a माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस ए डैश का होल डैश, बराबर है ना। लिखिए अतः जो हमारा a माइनस ए डैश है एक विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।